जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हैप्पी दिवाली संगत जी। मैं संजीव नारायण गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और महाराज से अरदास करता हूं कि वो हर संगत की हर अरदास पूरी करे, हर वो विश पूरी करे जो वो चाहती है, जो उसके लिए अच्छी है। जय गुरु जी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। सत्संग की रिकॉर्डिंग में एक बात का खास ख्याल रखे संगत जी, वॉइस बहुत क्लियर होनी चाहिए। जय गुरु। आज के सत्संग की बात करें तो संगत जी आज का सत्संग बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये बात बिल्कुल सही है कि जब महाराज हमारे हाथ पकड़ लेते हैं तो कभी भी नहीं छोड़ते। और ऐसे ही कुछ बहुत प्यारा सत्संग हमारे साथ शेयर किया दिल्ली से गुरु जी की बहुत ब्लेस संगत है जसकौर आंटी जी। हाँ जी, दिल्ली से जसकौर आंटी जी ने आज का सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ क्योंकि गुरु जी से आगे लेकर गुरु जी के प्यारे से चैनल पर सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मैं ये सत्संग जो है मैं गुरु जी के मंत्र जाप से ही शुरू करूंगी, लेकिन उससे पहले सभी संगत से ये अरदास है जो भी इस सत्संग को सुने प्लीज़ एक बारी आंखें बंद करके हाथ जोड़ लीजिए और मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से जसकौर हूँ और मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा प्रीकैप करना चाहती हूँ। ये मेरा 4th सत्संग है। मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने 3 अपने सत्संग में यही डिस्कस किया था, गुरुपा मेरे को कैसे फर्श से अर्श तक लेके जाने की पूरी स्पीड तैयारी में है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, एक बारी फटाफट से प्रीकैप कर लेते हैं सत्संग को कि मैंने अपनी फ्रेंचाइजीज ली हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं गुरुपा हमेशा से चाह रहे थे मेरा खुद का ब्रांड बने और खुद का ब्रांड जैसे ही गुरुजी ने तैयार करवाया, मुझे एक सत्संग सुनवाया जहाँ पर उन आंटी ने बताया कि उन्होंने अपना एक ब्रांड शुरू किया क्योंकि उनको भी किसी और सत्संग के माध्यम से पता चला था कि उनको भी अपना एक ब्रांड बनाना चाहिए। और गुरुजी ने बोला कि बोर्ड बनवा, क्योंकि मेरा जो रंग है वो येलो रंग है, येलो रंग का बोर्ड बनवा, मेरा नाम लिखो थे उसको। उसके बाद गुरुजी उनकी शॉप कैसे चली, कैसे उनको भी फर्श से अर्श तक गुरुपा लेकर गए, किसी को भी नहीं पता। आज तक उनकी दुकान वो कह रहे हैं भरती ही जा रही है, बट हमें नहीं पता कैसे भर रही है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, कैसे भर रही है उन्हें नहीं पता। कुछ इस तरीके से गुरुजी मेरे साथ भी कर रहे हैं। संगत जी, मेरा इतना प्यारा ब्रांड बना दिया गुरुजी ने। अब जब बिजनेस शुरू करते हैं तो बहुत दिक्कतें आती, जैसे प्रोडक्ट्स। अब गुरुजी कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट्स है ना वो भी तेरे ही ब्रांड के होंगे, तब तू देख। तो बस गुरुजी अब उसकी तैयारी में लग गए हैं। इतने प्यारे हमारे गुरु पाए ना संगत जी, बैठते नहीं है। किसी भी संगत के बारे में अगर सोच लिया है ना तो पूरा ठेका उठाएंगे उसका, राइट फ्रॉम हेड टिल टो। उसको बीच में नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ये और बात है कि आपके कर्मा जरूर बीच बीच में कटवाते रहेंगे। हल्का सा उंगली कट गई, छोटा सा कोई कर्मा होगा वहां निकल जाएगा आपका। कभी कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे हम लोग सारे बहुत फेडअप हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, गुरु जी क्या कर रहे हो आप, ये क्या नहीं। अब लगता है कि वो हमारे कर्माज होते हैं जो गुरु जी इस नहीं तो उस नहीं तो दूसरी तरीके से उसी रूप में कटवाते हैं, बट कटवाने तो हैं। कहते हैं 90% जो हमारे कर्माज हैं उन्होंने अपने ऊपर ले लिए हैं। 10% भी संगत जी हमसे नहीं करते, तो वो हमें ताकत रखनी है।
हम पूरा प्रेशर अपने गुरुपा पे नहीं डाल सकते हैं। 10% तो हमको काटने ही हैं, और बहुत हंसते हंसते और प्यार से काटिए संगत जी। चलिए मैं आपको बताती हूँ गुरु जी, जो मेरी जर्नी है उसको किस तरीके से ब्यूटीफुली वो जो जर्नी है वो मेरी लेकर चल रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, मैंने 1 साल हो गया मैं जोत जलाती हूँ घर में अपनी संगत जी, और पूरी दीवारें मेरी काली शाह हो गई बुरी तरीके से। आखिरी ऑप्शन था पेंट, क्योंकि मेरे अंकल जी यहाँ पे नहीं रहते हैं, यूरोप में हैं। तो आप ये लगा लीजिए मुझे घर, बिजनेस, बच्चा, हर एक चीज़ राइट फ्रॉम हेड टिल टो मुझे ही देखनी है। तो मेरे लिए बहुत प्रेशर वाला कभी कभी काम हो जाता है। तो मैंने गुरु जी को बोला, गुरुपा इतनी ब्लैक वॉल्स हैं, एवरीथिंग इज सो बैड, नहीं मेरा अंदर से मन नहीं मान रहा कि मैं आपको बिठाऊं यहाँ पर। गुरुजी के आगे अरदास डाली और मैं अपनी मम्मा के घर चली गई 20-25 दिन के लिए रहने के लिए। साथ में गुरुजी का चोला अपने साथ ही ले गई कि मेरे गुरुपा पीछे से क्या करेंगे अकेले मेरे बिना, ना चाय भी देनी, खाना भी देना गुरुपा को। तो मैं लेके गुरुपा का चोला चली गई अरदास करके। जब मम्मा के घर से निकली अपने घर वापस आने के लिए, फिर एक अरदास करी, गुरुपा देख लो ना कैसे करना है। और फिर आप लोगों को पता ही है संगत जी की, जब पेंट का काम छिड़वाओ तो एक नहीं बड़े काम निकलाते हैं, फिर पैसा भी चाहिए। और जब हाल ही में हम बिजनेस डालते तो बहुत ऑलरेडी हमारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं। बस तो फिर क्या था, घर पे आते ही मुझे कुछ नहीं पता, गुरु जी ने कैसे ही आते ही तो मंदिर दिलवा दिया मुझे। संगत जी कहाँ से कैसे अरेंज करते हैं ना पैसा, मुझे कुछ नहीं पता संगत जी, आई एम स्पेल बाउंड, ट्रस्ट मी। मतलब गुरु जी, माता रानी कहाँ से अपने लिए सारा माध्यम हमें बनाते हैं खरीदने का, लेकिन अरेंजमेंट पैसों का सारा मेरे माँ प्यो अपना खुद करके रखते हैं। मेरे पापा भी और मेरी माँ भी अपना अरेंजमेंट पैसों का खुद करके रख देती हैं कि ये ले पैसा, ये पड़ा हुआ उठाओ और जाके लेकर आ। ये हिसाब चलता है मेरे साथ। तो हुआ ये कि मैं फटाफट जाके, पता ही नहीं दिमाग में क्या हुआ, सोचने का टाइम तो देते ही नहीं, ना मुझे मेरे गुरुजी देते, ना मुझे मेरी माता रानी देती हैं। दोनों ही मेरे प्यो, मुझे मेरे पेरेंट्स एक्चुअली में टाइम देते नहीं है सोचने का, बस वो कहते हैं जाओ करो। मैं भागी, मंदिर लेकर आ गई, कोई प्लान नहीं कुछ नहीं। और पता ही नहीं संगत जी, अगले दिन मैंने पेंट करवाना शुरू कर दिया। मतलब इतना ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ हो रहा है, वी कांट इवन इमेजिन, वी कांट इवन रियलाइज, वी कांट इवन इमेजिन। मतलब मैं हैरान हूँ। अगले दिन उठे, चलो भाई पेंट शुरू करवा दिया। और आप यकीन मानिए संगत जी, मेरा 7 जुलाई को कोई सत्संग करने का घर के अंदर ना कोई मूड था, ना मैंने कुछ डिसाइड किया हुआ था, ना कोई अरेंजमेंट था। इसका भी रीज़न ये था क्योंकि मैंने 13 तारीख को बहुत बड़ा सत्संग करना था। और जो आंटी को मैं देती हूँ ये सब करने के लिए, जो मतलब लीड करती हैं सारा, देख रेख में करवाती हैं अपना ये सत्संग, उनके साथ थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स रह गई थी मेरी। आर्ग्यूमेंट्स में आपको पता ही है, जब दो बंदे कुछ बोले नहीं अच्छा लगता तो आर्ग्यूमेंट्स तो पड़ती है। बस उसके बाद ऐसा हुआ कुछ कि नहीं हमारी बात हुई, नहीं हमारी बात बनी, तो 13 तारीख कैंसिल हो गया। मैं बहुत रोई घर में कि गुरुपा जो भी आता सुना के जाता है, मतलब बिना कोई गलती के, बिना किसी कसूर के, बट कोई नहीं, मेरे कर्मास थे, मैंने सुना और मैंने भुगता, कोई बात नहीं। उसके बाद गुरुजी को ये बोला, गुरुजी किसी लायक नहीं हूँ आप, मतलब मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं अकेले कैसे कर सकती हूँ सत्संग, मुझे तो कोई चाहिए सपोर्ट के लिए जो मेरा सत्संग संभाले। मतलब मेरा मन करता है मैं सत्संग करूँ, बट मुझे नहीं आता किस तरीके से, कब कब कैसे भोग लगाना है आपको, मुझे कुछ नहीं आता। मैं बिल्कुल ही डल हूँ गुरुपा, मुझे कुछ नहीं आता, आप देख लो। बट मैं कैसे करूंगी, मेरे पास एक ही संगत जी क्वेश्चन रहता है हमेशा, हर चीज में, इवन बिजनेस में भी मेरे को यही क्वेश्चन मार रहता है, मैं नहीं कर सकती हूँ। गुरु जी बोलते तो तू ही करेगी, अब ये जिद है तू ही करेगी, जो काम तुम नहीं कर सकते हो ना वो ही गुरु जी आपसे करवाते हैं। संगत जी इतने प्यारे हैं, इतना कॉन्फिडेंस लेवल लेकर आते हैं ना आपके अंदर। सबसे पहले गुरु जी आपकी हेल्थ, सेकंड नंबर पे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं। जिसकी भी लाइफ में ये सीक्वेंस चल रहा है, सोच लो गुरु जी आपके साथ साक्षात खड़े हुए हैं और वो ही कर रहे हैं। उसके बाद फिर हुआ ये संगत जी की, गुरुजी ने फटाफट पेंटिंग वर्क चलो खत्म करवाया। तो उसके बाद मेरा मूड खराब, मैंने कुछ नहीं करना था। फिर मेरे बेटे की ट्यूशन वाली आंटी आती हैं, वो जाते जाते ना मुझे ना एक टोक लगा गई, आंटी घर में गुरुजी को बिठाया हुआ है, सब कुछ है, क्या प्लान है आपके संडे के, गुरुजी के बर्थडे के। एंड आप मानेंगी नहीं संगत जी, मैं ना राइट ना लेफ्ट, और गुरुजी के आगे खड़े होके ही बोला जैसे गुरुजी ने उनसे बुलवाया हो। इसी वक्त मुंह से निकल गया, डन आंटी कर रहे हम बर्थडे कर रहे हैं। उन्होंने कहा केक मैं ले आऊंगी, मैनू थोड़ी जी सेवा दे दो। मैं क्या, तुसी केक ले आओ।
मैंने कहा ठीक है, फिर मैं ऐसे यहाँ पे मैं ये कर लूंगी। जो मेरी साथ वाली आंटी थी मैंने उनसे भी बोल दिया, क्योंकि आज से 15-20 दिन पहले उन्होंने मुझे कहा था चल जस्ट एक बारी ना सारे ना टेगोर मतलब हमारे इस एरिया में कोई भी नहीं है जो गुरु जी का वो करे, चल एक शुरुआत करते हैं। 2-3 संगत से ना फिर लड़ी बढ़ते 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 हम बढ़ा देंगे संगत। मैंने कहा ठीक है आंटी। फिर मैंने आंटी को फ़ोन किया, मैंने कहा आंटी ऐसे ऐसे हम प्लान कर, कहती डन। कहती मैं ये ले आऊंगी, मेरे हिस्से मेरी सेवा ये डाल दे, उनकी हिस्से में ये सेवा डाल दे, सबसे सेवा का वो दे दे सबको। मैं हैरान, मैंने कहा गुरु ये क्या करवा रहे हो आप? जो नादान है जिसको आता नहीं, अल्लड़ पल्लड़ हूँ मैं इन चीज़ों में, मुझे नहीं आता, मुझसे मतलब आप मुझसे करवा रहे हो सत्संग? पहला आप स्टार्टअप क्या वाकई मेरे से करवाना चाहते हो मेरे एरिया का? मैं हैरान हो गई संगत जी। गुरु जी आप ये देखिए कैसे कॉन्फिडेंस लेवल, मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल टूट गया था मॉम के घर। वो आंटी ने जिस हिसाब से जो जो बातें करी, वो साक्षात गुरु जी जानते हैं, मैं टूट गई थी। मैंने कहा आई डोंट डिजर्व एनीथिंग एक्चुअली, मतलब कुछ भी तो गुरुजी ने मुझे पता ही नहीं मेरे लिए क्या सोचा हुआ था संगत जी। आई वॉज शॉक्ड। एंड ऐसे करते करते अरेंजमेंट कुछ भी 7 जुलाई का मैं आपको बता रही हूँ संगत जी, ट्रस्ट में मेरा कोई प्लान नहीं था। लेकिन वही कहते हैं ना, अगर गुरु जी ने सोचा हुआ है ना आपके लिए कुछ, तो वो करवा के ही रहते हैं। इमीडिएट आप देखिए कैसे अरेंजमेंट्स हुए मेरे। मेरे को नहीं पता कहाँ से पैसे गुरुजी ने भरवाने शुरू कर दिए, क्योंकि सत्संग की तैयारी करनी थी। जो धवाधप पैसे आए मुझे नहीं पता कहाँ से आए संगत जी। धवाधप आते गए आते गए आते गए, इतने ऐसे क्लाइंट्स लाते गए लाते गए लाते गए, जो अभी तक नहीं आए थे वो एकदम से आ गए। और गुरुजी ने इतना प्यारा सत्संग मुझसे करवाया, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, भोग लगवाया। और मैंने अपनी प्यारी प्यारी संगतों से भोग लगवाया गुरुजी को। मतलब इंटरनली इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा गुरुजी, मैं बता नहीं सकती आपको। आज मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ इतने इयर्स में कि मैं बड़ी हो गई हूँ। जिसने गुरुजी का सत्संग संभाल लिया वो वाकई बड़ा हो गया, वो बच्चा नहीं रहा। क्योंकि आज तक ना मैं बच्ची ही थी, या मैं बच्चों की तरह ही बोलती हूँ। संगत जी मेरा दिल बहुत साफ, जो दिल में वही जबान पे, कभी कभी कड़वा भी बोल देती हूँ, लेकिन जिसको प्यार करती हूँ फिर दिल से ही प्यार करती हूँ। गुस्सा भी कभी कभी जब आता है, गुरुजी को पता है, बिल्कुल ही खत्म वाला गुस्सा आता है, मतलब कि सामने वाला ऐसा कि भैया डर जाए। तो लेकिन एक बच्चा होता है ना, जिद पे आ जाता है अपनी, मेरा वो एटीट्यूड, मतलब मैं बहुत किडिश, बहुत बचपना है, मैं बोलती भी बहुत बच्चों की तरह ही हूँ। बट आज ऐसा लगा गुरुजी ने इतना बड़ा बना दिया, मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि संभाल। आज मैंने संगत जी रंगोली अपने हाथ से बनाई, जो मैंने आज तक इतने सालों में नहीं बनाई। फूल की रंगोली, जो एक लाइन नहीं सीधी ड्रॉ कर सकती, वो रंगोली बना रही है। आप देखिए, ये होता है गुरुजी, ये होता है गुरुजी ने जो मुझे दिमाग दिया उस टाइम पर कि ऐसे बना ऐसे बना ऐसे बना। मैंने दरवाजे के बाहर भी इतनी प्यारी रंगोली बनाई, मुझे कुछ नहीं पता मैंने कैसे बनाई, सब गुरुजी ने बनवाते गए। फटाफट गुरुजी टाइम कहाँ देते हैं, फटाफट अरेंजमेंट। और ऐसा अरेंजमेंट करवाते हैं कि आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिलता, और एक एक चीज परफेक्ट होती है संगत जी, एक एक चीज परफेक्ट, क्योंकि वो गुरुजी अपनी देख रेख में करवा रहे होते हैं। बलून्स की डेकोरेशन क्या, रंगोली क्या, मतलब बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, इतना प्यारा है। मैंने संगत जी 1 घंटे का सिर्फ सत्संग किया भी। मैं डर रही थी, गुरुपा से माफ़ी भी मांग रही थी, गुरुपा कोई गलती होगी हो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़, क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्रायल है, कभी इंडिपेंडेंटली नहीं। और आपने मेरे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस दिखाया हो कि मैं तो रो रही थी मम्मा के घर की, मैं किसी काम की नहीं हूँ गुरुजी, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। एक आंटी का स्कोप था वो भी चला गया, अब मैं कहाँ से सत्संग करूँगी आपका कभी भी। मैं टूट सी गई थी, सोचने लग गई थी कौन मिलेगा आप सत्संग करने के लिए, लेकिन मुझे क्या पता था गुरुजी मुझे ही ट्रेन कर रहे हैं संगत जी। तो अगर आप गुरु जी के साथ जुड़ गए हैं ना संगत जी, तो भूल जाइए सारी टेंशनों को। किसी की गुरु जी बोलते तेनू लोड़ नहीं है कि ਜਦੋਂ मैं बैठा हुआ, मेरे तो वड्डा कुछ नहीं है। एक्चुअली में गुरु से बड़ा तो कुछ है ही नहीं ना, शिव जी से तो बड़ा कुछ है ही नहीं। जब उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ तो आपको जरूरत ही क्या है? किस चीज की जरूरत है आपको संगत जी? किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप देखिए मैंने जितना बड़ा अपना घर में, मतलब मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा सत्संग था, चाहे मैंने 5-6 संगतों के साथ मिलके गुरु जी का ये सत्संग किया, लेकिन मेरे लिए ये इसलिए बड़ा है क्योंकि सब कुछ खुद संभाला। लंगर प्रसाद कैसे भोग लगाना, कैसे रंगोली बनानी, कैसे जल प्रसाद को रखना, कैसे सर्व करना संगत में, कैसे प्लेलिस्ट को चलाना, किस हिसाब से किस किस टाइम पे उठना, मतलब गुरुजी ने सब सिखाया। गलतियां बहुत हुई होंगी आज भी, लेकिन जानी जान गुरुजी सब माफ कर देंगे, पता है। छोटा सा नोटी सा उनका बच्चा है ये, गलतियां तो करेगा ही बट सिखाएंगे। आज घंटे का करवाया, मुझे पता है नेक्स्ट सत्संग मेरा 2 घंटे का करवाएंगे गुरुजी। कि गुरुजी की टेलीपैथी आती है। थर्सडे 5 थर्सडे तेनू एकांत च, भले 2-3 होर संगतां नू ले ले,
लेकिन सत्संग करना है घर बैठ के, तो वो तो करना ही है यार संगत जी, गुरु जी का हुक्म हो गया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना प्यारा सत्संग, इतना प्यारा कि जब मेरी सारी संगत घर चली गई, उसके बाद जब मैं खड़ी हुई स्वरूप के सामने, हमने केक कटिंग करी संगत जी, और एक एक करके मेरी सारी प्यारी संगत ने गुरु जी को केक खिलाया। केक खिलाने के बाद सब अपने अपने घर चले गए। मेरे पास दो स्वरूप हैं गुरु जी के बड़े। एक पीले चोला वाला जो स्वरूप है, उसमें जब सबने उन्हीं को उसी में ही केक खिलाया, भोग लगाया केक का, और आप मानेंगे नहीं, जब सब चले गए, पहले दर्शन ओम के गुरुजी ने मुझे दिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। स्वरूप के अंदर साक्षात संगत जी ओम के दर्शन बने हुए आए हैं, साक्षात ओम के दर्शन। उसके बाद मैंने जो मेरी मेट है, मैंने उसको दिखाया, कहती भाभी मुझे नजर नहीं आ रहा। उसने गुरु जी के आगे अरदास लगाई, गुरु पे ऐसे मत करो, मैंने भी तो इतनी सेवा करी, आप प्लीज मेरे को भी दर्शन दो। गुरु जी ने अपना ओम को थोड़ा और प्रॉम्प्ट किया, थोड़ा और एहसास दिलाया, मैं तुम सबके बीच में यहीं पे ही हूँ, और प्रॉम्प्ट किया। फिर जितनी संगत थी मैंने सबको फोन करके दर्शन करवाया, मैंने सबको बुलाया, मैंने कहा आप लोग आओ दर्शन करो, आप सब डिजर्व करते हो, क्योंकि इतनी प्यारी संगत। मैंने एक चीज आज देखी है संगत जी, आप जब सत्संग में बैठते हैं ना, अगर आपका दिल बहुत साफ है, पूरा लीन है आप गुरु जी के सत्संग में, पूरा लीन होके आप सुन रहे हैं मगन से एकदम, कुछ होश नहीं है, गुरु जी जरूर दर्शन देते हैं। हम ये कभी ना सोचे कि हम लाखों की, ये मैं आपको अपना बता रही हूँ, मैं सोचती थी बड़े सारे संगत आए, मेरे उनके पैर मेरे घर पे डलें, और मैं मतलब खिल जाऊं, खुश हो जाऊं। इतनी संगत आए, 50 की उम्र में संगत आए, 70 की, मतलब जितनी हो, मैं उन सब संगत को संभालूं। लेकिन आज मैंने रियलाइज किया, गुरु जी कहते हैं अगर श्रद्धा है ना आपकी सत्संग करने में, अगर आप अकेले भी हो ना, मैं अकेले भी दर्शन देने आऊंगा, मुझे संगत, मेरे को मतलब इससे मतलब नहीं तो कितनी संगत लेके आ रही है मेरे लिए, मेरे को मतलब है कि तेरा दिल कितना साफ है, तो किस भाव से मेरा सत्संग कर रही है, तेरे अंदर क्या इच्छा है, क्या भाव है, किस तेरा मतलब जो देखने का नजरिया है, किस सेंस में आप ये सत्संग कर रहे हो। तो ये संगत जी, ये उन सभी के लिए है जो भी सत्संग करवाते हैं या करना चाहते हैं। प्लीज एक चीज है, मन, दिमाग अपना और अपनी आत्मा बिल्कुल साफ सुच्ची रखिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको गुरुजी दर्शन ना दें। इतने प्यारे गुरुजी, उनको सिर्फ हमसे कुछ नहीं चाहिए, हमसे सिर्फ अगर चाहिए तो सच्चाई चाहिए, भोलापन चाहिए, कोई चालाकी ना हो हमारे अंदर, कोई छल कपट का कोई चीज ना हो हमारे अंदर संगत जी। गुरुजी को वो बच्चे चाहिए। भीड़ है गुरुजी आज, मतलब गुरुजी आप अगर नोटिस करेंगे ना संगत जी, तो गुरुजी कहते हैं भीड़, बहुत भीड़ है मेरी, लेकिन मजा उसमें है अगर आप मुट्ठी भर संगत बने गुरुजी की। मैं आपको बताती हूँ, मेरा जो लास्ट मैंने जो अपना थर्ड सत्संग शेयर किया था, उसमें मैंने अमृत वेला को बहुत प्रॉम्प्ट किया था, क्योंकि अमृत वेला में मुझे बहुत कुछ मिला। और मैंने अभी भी संगत जी बहुत ज़्यादा अपना मतलब अमृत वेला कम से कम मैंने 1.5 महीना किया, अभी भी मेरे को जैसे जैसे गुरु जी का हुक्म होता है मैं करती हूँ। अमृत वेला पेंट से पहले, पेंट करवाने से पहले मैंने अमृत वेला कॉन्टिन्यूशन में किया, मम्मा के घर गई मैंने तब भी अमृत वेला किया। मैं बहुत हट्टी लड़कियों में से एक हूँ। विल पावर जिसे कहते हैं, आपको अपनी स्ट्रांग रखनी चाहिए, कहीं भी चले जाओ, जो आपने सुख लिया है ना उसको पूरा करके जाओ, उसको पूरा ही करो। तो मैंने अपना अमृत वेला किया, और मेरे को उस अमृत वेले के अंदर अंदर ही मेरे को बहुत प्यारी मेरी मार्केटिंग टीम मिल गई, उसी में मेरा ब्रांड खुल गया, उसी में मेरे को गुरुजी ने क्लाइंट्स का मतलब बहुत कुछ मेरे को अमृत वेला से मिल गया। अभी मैं गुरुजी को अरदास वही कर रही हूँ, गुरु का मेरे को अब पेंट के बाद मेरा पेंट कंप्लीट हो गया है, बट आप देख लो कैसे आपने सेटिंग करनी है, क्योंकि मेरा सुबह सुबह क्लाइंट भी होता है, बट फिर भी अमृत वेला मेरे को इतना सुकून देता है ना। और 2:30 से 3:30 बजे तक कहते हैं वो होता है आपका बिल्कुल हीरा टाइम, मतलब डायमंड टाइम। 3:30 से 4:30 आपका सोने का टाइम होता है, मतलब गोल्डन टाइम होता है वो आपका। उसके बाद फिर 4:30 से 6 तक आपका एक सिल्वर टाइम आ जाता है। जो कुछ आपको मांगना है, जो कोई अरदास करनी है, 2:30 से 3:30 इज द प्योरेस्ट टाइम, जिस टाइम पे पूरी दुनिया सो रही होती है, उस टाइम पे अमृत वेले का मतलब होता है संगत जी, ये नहीं कि आपको नींद नहीं आ रही है तो आप गुटखा पकड़ के पाठ कर रहे हैं और आप उसको एक मेडिसिन की तरह यूज कर रहे हैं। दैट इज नॉट अमृत वेला। अमृत वेला है अगर आप सो भी गए हैं ना, अलार्म लगा के सोइए, 2 बजे नहा धो के ब्रश करके फ्रेश होके 2:30 बजे तक अपना अमृत वेला करना है, बैठ जाइए। अमृत वेला हम उसको बोलते हैं जो भगवान के लिए स्पेशली टाइम निकाला जाए। हम स्पेशली टाइम अपने रिलेटिव्स के लिए निकालते हैं, फ्रेंड्स के लिए निकालते हैं, पार्टियों के लिए निकालते हैं, लेकिन हम अपने गुरुओं के लिए जब स्पेशल टाइम, भगवानों के लिए हम जब स्पेशल टाइम निकालते हैं ना, वो टाइम हमारा संगत जी कैलकुलेट होता है।
आज तक बहुत कंफ्यूजन में बहुत संगत रहती है कि हम लोग तो उठते हैं, हम तो को तो नींद नहीं आती, हम लोग तो फिर भी पाठ कर लेते हैं। वो भी एक ठीक, वो भी आप अच्छा काम ही कर रहे हैं, एटलीस्ट किसी की निंदा चुगली नहीं कर रहे हैं, वो भी ठीक है, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन जो संगत को अगर मान लीजिए आपने अमृत वेला करना, आपको नींद भी आ गई, गुरु जी आपको जाग दे रहे हैं या उठा रहे हैं, उसमें अगर आप उठ के नहा धो के आप अपना अमृत वेला कर रहे हैं ना, ट्रस्ट मी संगत जी, इतना कुछ पालेंगे ना लाइफ में कि आपको खुद भी नहीं पता लगेगा कि मैंने कैसे कैसे कैसे, बस यही बोलते रह जाओगे कि कैसे कैसे कैसे। इतना कुछ मिल जाएगा, संभाले नहीं संभाल पाओगे, झोलियाँ छोटी पड़ जाएंगी आपकी, इतना कुछ गुरु जी दे देते हैं। और आज गुरुजी ने जिस हिसाब से मेरे को दर्शन दिए हैं ना मेरे स्वरूप के अंदर, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी में बता दिया था, सारे मुझे बड़े मंदिर मिलने आ रहे हैं, मेरे साथ बर्थडे बनाने आ रहे हैं, लेकिन मैं तेरे घर तेरे पास स्पेशली आ रहा हूँ अपना बर्थडे बनाने, सरप्राइज भी दूंगा तेरे को बहुत बड़ा, तेरे साथ अपनी खुशियां मनाने आ रहा हूँ, तैयारियां कर ले। गुरु जी की एक चीज है, जो गुरु जी ने अगर आपको टेलीपैथी में कर दिया ना, उसको तो आप लकीर की फकीर बना लीजिए, मतलब वो चीज़ होनी ही होनी है। आई एम सॉरी, मेरा हिंदी थोड़ा सा ऐसे ही है, डिस्टर्बिंग है। तो वो लाइन जो गुरुजी ने एक आपको बोल दी है ना संगत जी, आप वो मान लीजिए कि वो होना ही है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों होके ही रहेगा। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं अपनी मम्मा के घर पे सो रही थी, मैंने गुरुजी को वैसे कहा, गुरुजी दर्शन दे दो ना, सबको देते हो, कभी गुलाब की खुशबू आती, कभी कुछ कभी कुछ। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, जैसी फ्रैक्शन, एक सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ आइज, फ्लिकिंग ऑफ आइज, ऊपर देखा तो 7 नंबर की ब्लेसिंग, पता नहीं गुरुजी ने कब से दे के रखी हुई थी। तो एक होश आया कि ऊपर से देख ले एक बार, देखा तो 7 नंबर की ब्लेसिंग, इतना प्यारा, मतलब 7 ब्लू और वाइट रंग का, इतना खूबसूरत, मैं आपको संगत जी बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही प्यारा। फिर मेरे को लगा शायद, मैंने लाइट ऑन करी, मेरे को लगा कहीं से लाइट आ रही होगी, उसका रिफ्लेक्शन ना हो। जैसे संगत जी लाइट ऑन करके ऑफ करी, कुछ भी नहीं था, वो ब्लैंक था। तो गुरुजी साक्षात लाइव हैं। मैं हर बार हर संगत में यही हर सत्संग में अपने यही बताती हूँ कि गुरुजी लाइव हैं। आप ये मत सोचिए कि गुरुजी हमें सुन नहीं रहे हैं, गुरुजी हमें देख नहीं रहे हैं, गुरुजी जानी जान सब कुछ देख रहे हैं, हमारे साथ ही खड़े हुए हैं। कभी कभी अगर आप बहुत सच्चा मन लेकर चले ना, आंखें बंद करेंगे तो आपको हल्की हल्की काली रंग की कुछ परछाइयां भी नजर आएंगी, जैसे मेरे को दिखती हैं। मतलब उसके लिए मन साफ, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई चालाकियां नहीं, गुरुजी आपको दिखेंगे, दिखेंगे मतलब दिखेंगे। तो मैं हमेशा से सबको यही बोलती हूँ कि बस गुरुजी के ऊपर विश्वास रखो, गुरुजी से ज्यादा कुछ भी मत मांगो। हाँ, दुख है, तकलीफ है, वो आके डिस्कस करो, हर कुछ गुरुजी के साथ अपना डिस्कस करो दिल खोल के, लेकिन मानो, मांगो नहीं। क्योंकि हो सकता है, हम ह्यूमन है, हमारी पहुंच, हमारी रीच ना, मैं आपको बताती हूँ संगत जी, सिर्फ मैक्सिमम कहाँ तक रहती है। ज्यादा पैसा कमा लेंगे, मर्सिडीज ऑडी, क्या पता गुरुजी ने हमें हेलीकॉप्टर देना हो, हेलीपैड्स बनाने की तैयारियां कर रही हो, हमें पता है क्या? नहीं पता ना। हम तो अपनी उसी सोच पे रह जाएंगे। और जो थोड़ा सा और, मतलब जो अभी इस लेवल पर नहीं पहुंच सकते मर्सिडीज, वो क्या डिमांड करेंगे, हमें नेक्सन दे दो, आप मारुति की कोई गाड़ी दे दो, क्या पता गुरुजी ने उनको मर्सिडीज देनी हो। गुरु जी कहते हैं मुझसे कभी मत मांगो, मुझे पता आपके कर्मास के हिसाब से मुझे आपको क्या देना है। और ये बात मैं खुद भी अब एक्सपीरियंस के साथ बोलना शुरू हो गई हूँ कि नहीं, अब मैं गुरु जी के आगे कोई कुछ नहीं मांगना, कि मुझे पता ही नहीं गुरु जी ने मुझे देना क्या है। क्योंकि मुझे वो फर्श से अर्श तक, ऊपर 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 ऊपर, मुझे पता ही नहीं अभी कहाँ तक लेकर जाना है। गुरु जी ने मुझे कुछ नहीं पता संगत जी, कुछ नहीं पता, मैं ब्लैंक हूँ, स्पेल बाउंड हूँ। अब मैं आपसे हमेशा अपने सत्संग डिस्कस करती रहूंगी, लेकिन ट्रस्ट मी संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता गुरु जी क्या कर रहे हैं। बट इतना पता है कि मैं फर्श पर थी, और रेंगता हुआ गुरुजी ने मेरे को नहीं देख पाए, उन्होंने मुझे उठा लिया, और मुझे ऐसे उठाया, ऐसे उठाया, मुझे नहीं पता कहाँ 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 अभी किस लेवल तक लेकर जा रहे हैं, किस लेवल तक ले आए हैं। फिर भी गुरु पा के आगे एक ही अरदास है, गुरु जी जिस जगह, जितनी ऊंचाइयों तक लेकर जाना है आप लेकर जाओ, बट पैर हमेशा हमेशा जमीन पे रखना गुरु का। ना कभी घमंड आए, ना कभी ईगो आए, ना कभी किसी को छोटा समझा जाए, सबको 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 गुरु जी की संगत समझा जाए, सबको प्यार से देखा जाए, सबको उस नज़र से देखा जाए कि अगर इसके पास ये नहीं है तो मैं इसकी हेल्प कर दूं, या उस नज़र से देखा जाए कभी मैं भी उस लेवल पर थी, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। हमेशा अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए संगत जी, खुश रहेंगे, अपने से ऊपर वालों को देख कर ना सारे दुखी रहते हैं।
हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो। इस चीज का शुक्राना करना चाहिए गुरुजी। 2 हाथ 2 पैर, 1 नाक 2 आंखें 2 कान, 2 गाल 1 चिन 1 सर, सही सलामत ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ फीचर्स ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ सही सलामत ਪਏ ਨੇ। अंडरस्टैंड। हम लोग हमेशा गुरु जी से मांगते रहते हैं, गुरु हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। जिनके पास ये भी नहीं है ना, उनसे पूछो उनकी क्या हालत है संगत जी। इसलिए हमेशा गुरु जी का उठते बैठते शुक्राना करो। जब टाइम मिले, आप अगर आपके पास चरण स्वरूप हैं गुरु जी के पैरों को दबाओ। गुरु जी की जो उंगलियां हैं उनको अच्छे से दबाओ, जैसे लाइवली आप अपने दादाजी पापा नानू को दबाते हैं। गुरु जी को भी दर्द होता है। आपके पास अगर उनका स्वरूप है, उनके हाथ है तो उनके हाथ दबाइए। उनके पैरों का अगर स्वरूप है, चरण स्वरूप है, तो आप उनके चरण को दबाइए। गुरु जी की सेवा कीजिए। गुरु जी की सेवा करनी बहुत ज़रूरी है। वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। हमसे सिर्फ क्या मांगते हैं? सच्चाई। कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। बस अगर हम वो दे सकते हैं ना गुरु जी को, तो हम मतलब गुरु जी हमसे बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। और संगत जी, छोटी सी एक और सबसे मैं यही रिक्वेस्ट बस करना चाहूँगी कि आप हर किसी के ऊपर ट्रस्ट, क्योंकि अब संगत में बहुत ऐसे भी जुड़ गए हैं जो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बोलते हैं। प्लीज़ किसी पे भी यकीन मत करिए कि ऐसे करना है या वैसे करना है। जो कुछ पूछना है, साक्षात लाइव गुरुजी हैं आप लोगों के पास, आप संगतों के पास गुरुजी बैठे हुए हैं साक्षात। प्लीज़ उनके आगे अरदास डालिए, उनके आगे हाथ जोड़िए, उनसे पूछिए अपना सारा क्वेश्चन, गुरुजी क्या मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये ठीक है कि नहीं ठीक है। सारे आंसर्स आपको टेलीपैथी के थ्रू वहीं मिल जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी संगत ऐसी जिनके अपना अपना मिथ चलता है। सब मुझे बोलते थे ऐसे सत्संग नहीं करते, वैसे सत्संग नहीं करते, लेकिन गुरुजी भाव देखते हैं आपका सत्संग। आज जिस हिसाब से गुरुजी ने ओम के दर्शन दिए ना, मुझे पूरा यकीन है मेरी बहुत इम्परफेक्शंस रही होंगी सत्संग करते हुए, मैंने बहुत गलतियां करी होंगी, लेकिन गुरुजी ने सिर्फ भाव देखा। मैंने अपने एक बहुत ही प्यारे अंकल को फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा मुझे ना आज सत्संग नहीं करना आएगा, मैं कैसे करूँगी? मेरे को एक बात बताओ, आरती करते हुए दिया कहाँ रखते हैं, क्या सब करते हैं? उन्होंने मुझे एक ही बात समझाई। कहते हैं जस, गुरुजी ना सिर्फ तेरा भाव देखेंगे, ये सब चीजें गुरुजी नहीं देखेंगे। तू दिया कहाँ रख रही है, तू उनके फूलों को कहाँ रख रही है, वो सिर्फ तेरा भाव देखेंगे, तेरा दिल देखेंगे कि तू किस दिल से किस भाव से सत्संग कर रही है, बस। और एक्चुअली में गुरुजी ने मेरा वो भाव देखा है संगत जी, कि मैंने किस भाव से आज सत्संग किया और मुझे इतने प्यारे ओम के दर्शन दिए। तो आप कुछ भी गुरु जी के लिए करते ना, डरिए मत, बिंदास। मैं तो कहूंगी आज मेरे एक्सपीरियंस से मैं कहूंगी बिंदास करिए। गुरु जी किसी बंधनों में नहीं बांधते, आपको कोई फॉर्मेलिटीज में नहीं बांधते। बस गुरु जी कहते हैं जो करना निस्वार्थ निस्वार्थ कर, बिना किसी लालच के कर। आई एम सॉरी, मेरी हिंदी थोड़ी ऐसी ही है, बट बिना किसी लालच के कर और भाव अपना अच्छा रखो। कभी किसी के लिए बुरा मत मांगो, कभी किसी के साथ गलत मत करो। तो हमेशा एक अच्छा अपना भाव रख के जो मर्जी आप मेरे रिगार्ड्स में आप जो मर्जी करो, हमेशा ब्लेस करूंगा। आज तो मैंने ये प्रूफ हो गया। आपको क्या लगता है संगत जी, मैंने जो फर्स्ट टाइम सत्संग किया, क्या मैंने कोई गलती नहीं करी होगी? बड़ी गलतियां करी होंगी, लेकिन गुरुजी ने ही भाव देखा, मेरा प्यार देखा उनके लिए, कि कैसे भाग भाग के काम किया और कैसे मैंने गुरुजी को पूरी कोशिश करी कि मैं गुरुजी को विश कर सकूं अच्छे से, उनका हैप्पी बर्थडे। और जो संगत भी आई हुई थी ना, बहुत प्यारी संगत थी, सबका दिल जुड़ा हुआ था गुरु पा के साथ। तो बस यही है कि गुरुजी धीरे धीरे मेरे सारे काम करवा रहे हैं और सारी संगतों के काम करवाएंगे। सरबत दा भला, सारे सरबत दा भला मंगया करो तो सरबत दा भला होएगा। हम सब इसी दुनिया के बंदे हैं, एक दूसरे के लिए अच्छा मांगेंगे ना संगत जी, तो हमेशा सबके लिए अच्छा होता चला जाएगा। एंड आई एम डेडली श्योर गुरुजी बहुत जल्दी एक बारी फिर इस धरती पे जन्म लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि कलयुग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है संगत जी। कहीं ना कहीं जो गुरुजी पीछे आए, उन्होंने बहुत बहुत कलयुग को मिटाया है, लेकिन अभी फिर एक बारी आएंगे गुरुजी। मेरे मन की आवाज है, गुरुजी जरूर आएंगे धरती पे अभी फिर से, क्योंकि बहुत कलयुग हो गया है।
और इन सबको हटाना है, मिटाना है, कि गुरु जी की संगत में इतनी मिलावट, मतलब इतने वियर्ड से लोग भी आ रहे हैं, तो गुरु जी तो वो अपने आप साक्षात उनको दूर करेंगे ही। कि गुरु जी कहते हैं मेरी मुट्ठी भर संगत बनो, तो हम सबको गुरु जी की मुट्ठी भर संगत बनना है, उनकी सेवा करनी है। और जो भी संगत बड़े मंदिर नहीं भी जा सकते ना, कोई दिक्कत नहीं है, गुरु जी कभी नहीं फोर्स करते आपको। हमेशा एक चीज बोलूंगी, नीडी है उसकी हेल्प जरूर कीजिए, चाहे उस दिन बड़े मंदिर मिस कर दीजिए, लेकिन जो नीडी है ना उसको हेल्प करना बहुत जरूरी है। जो उनके भी पेरेंट्स बीमार रहते हैं, नहीं उनकी तबीयत ठीक रहती है, उनको वहां पर सेवा दो, वो जरूरी है। गुरु जी कहते ने जे तुसी अपने माँ प्यो ਦੀ सेवा नहीं कर सकते हो ना, मेरे दर ते आने की लोड़ नहीं है कि ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੋ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ आना है ना, तो पहले अपने माँ प्यो ਨੂੰ फिट करके आओ। और ये संगत जी सबको ध्यान रखना चाहिए, जिनके भी बुजुर्ग माँ बाप हैं घर में बैठे हुए हैं, प्लीज़ आप लोग अगर गुरु जी को चाय देते हो या पानी देते हो, उससे पहले मैं बोलूँगी अपने बुजुर्ग माँ बाप को पूछो। गुरु जी उसमें इतना ब्लेस करते हैं आपको, इतना खुश होते हैं ना गुरु जी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैंने अमृत वेला करने की कोशिश भी करी एक दिन, अचानक से मेरी मदर हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। मैंने कहा गुरु जी सॉरी, अब तो ड्यूटी करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, गुरु जी ने कहा जाओ, पहले माँ बाप हैं, जाओ, उनके पास कोई नहीं है, तेरे को ही करना है। गुरु जी ने मुझे करवाया, और आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर हम लोग अपने माँ प्यों के लिए करते हैं ना, रिटर्न हमारे पास बहुत अच्छे आते हैं किसी ना किसी रूप में। इतना कुछ मुझे रिटर्न में गुरु जी ने दे दिया, अगर मैंने अपनी माँ के लिए कुछ किया तो मेरे को रिटर्न में गुरु जी ने इतना कुछ दे दिया। तो मैं बिलीव करती हूँ हमेशा ओल्डीज की आप सबको मदद करनी चाहिए, उनको ऐसे अकेला मत छोड़िए, जिनको वाकई ज़रूरत है उनको प्लीज़ हेल्प करो। प्लीज़ अपने पेरेंट्स को पूछो, हेल्प करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु जी को खुश करने का ना सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि बुजुर्गों की मदद करो। गरीबों में अगर आप दान पुण्य करना चाहते हैं, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी संगतों से हाथ जोड़ के, वीडियोग्राफी मत कीजिए। ये आप शो ऑफ करके गुरु जी को बहुत नाराज करते हैं। गुरु जी ने मुझे कितनी बारी मैसेज दिया, गुप्त दान कर, गुप्त दान कर। इसका मतलब क्या होता है संगत जी, कि आपके राइट आर्म को भी ना पता चले आपका लेफ्ट आर्म किसको दान पुण्य कर रहा है। आप ये देखते हैं इन्फ्लुएंसर्स, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स जो ये शो ऑफ करते हैं, बाहर जाके लंगर बांटते हैं, पूरी वीडियोस बना के डाल रहे होते हैं, उसको सोशल मीडिया पर चढ़ा रहे होते हैं, पैसे डाल डाल के उसको प्रमोशन में डाल देते हैं। ऐसी सेवा कभी नहीं लगती, ये आप सिर्फ शो ऑफ करने के लिए कर रहे हैं। आपने पैसा भी खर्च किया, शो ऑफ भी किया, सब कुछ मिट्टी पलीत कर दिया। जब भी सेवा करनी है गरीबों की, जिसको भी दान पुण्य करना है, गुप्त कीजिए, बिल्कुल छुपा के, कि आपके राइट हैंड को भी पता ना चले कि लेफ्ट हैंड क्या दे रहा है, जिसकी भी मदद कर रहा है उसको क्या दे रहा है, इतना सीक्रेटिव। मैंने तो इसलिए यही आज तक, गुरु जी करवाएंगे जब भी करवाएंगे, और करना गुप्त दान ही है। मैंने भी शो ऑफ करके कुछ नहीं मिलेगा, आप शो ऑफ करके दुनिया को खुश कर लोगे, अपने आसपास रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को बताओगे वाह देख कितना पैसा है मेरे पास, मैं कितना दान पुण्य। लेकिन रियल जो आपका बॉस है, जो रियल आपका पेरेंट है, जो रियल आपका दोस्त है, उसको नाराज कर दोगे, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा ये करके संगत जी। जब करना है ना, मैं तो सबसे यही अरदास करूंगी, प्लीज शो ऑफ करना बंद कर दीजिए। गुरु जी को शो ऑफ से, ईगो वाले लोगों से, एटीट्यूड वाले लोगों से बहुत नफरत है। वो पीछे जुत्ती में अपने छोड़कर फिर गुरु जी के दर पे आइए, बिल्कुल बेचारा, बिल्कुल इनोसेंट, बार बार बोल रही हूँ, इनोसेंट दिल से, सच्चे सुच्चे इनोसेंट जो बच्चे हैं, वो गुरु जी की मुट्ठी भर संगत है, गुरु जी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। और आज गुरु जी ने जो सत्संग मेरे घर पे करवाया, इतना मुझे ब्लेस किया और सारी संगतों को ब्लेस किया, उसके लिए गुरुपा कोट कोट शुक्राना मेरे सोने गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। मेरे पेरेंट हो आप, मेरे फ्रेंड हो आप, मेरे बेस्ट फ्रेंड हो आप, मेरे सब कुछ हो आप। और गुरु जी सारी संगतों के ऊपर मेहर करना, सबनों अमृत वेला जाग देना। गुरु जी कलयुग थोड़ा कम कर दियो, कलयुग इतना ज्यादा फैल गया घरां विच। आपको सब कुछ पता है गुरुपा, एक घर के अंदर रह के कितना सब कुछ चल रहा है, वो कलयुग आपने ही खत्म करना है गुरुपा। प्लीज मेहर करो हम बच्चों के ऊपर, हमें इस कलयुग से बाहर निकालो गुरु जी, प्लीज गुरु जी, हम बच्चों के ऊपर मेहर करो, सरबत का भला करो, और वो आप ही कर सकते हो, और आपने ही करना है गुरु जी, हमारे हाथ में, हमारे बस में कुछ नहीं है।
बस इतना क्लीन कर दो गुरुजी, सारा एनवायरनमेंट की सांस ले सके, सिक्योर्ड फील कर सके, घर से बाहर जाए तो टेंशन ना हो पीछे की और आगे की भी। बस इतना गुरुजी वो कर दो आप एनवायरनमेंट को क्लीन। बाकी आप सब जान जानिए गुरुजी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जितना मर्जी थैंक यू कर लें गुरुजी, कभी पूरा नहीं होगा। आप जो कर रहे हो ना, उसका बिल्कुल एक पासा भी नहीं हो सकता पूरा। फिर भी शुक्राना आपका गुरुपा, जो भी कर रहे हो अपने बच्चों के लिए, कोटि कोट शुक्राना। गुरुजी नेक्स्ट सत्संग की तैयारियां करवानी शुरू करवा देना मेरे को, झटका होश एक बार दिला देना, क्योंकि आपको पता है भुलक्कड़ों कुछ याद नहीं रहता, और आप इमिजिएटली करवाते हो सब कुछ मेरे से, सोचने का मौका भी नहीं देते हो। बट आई स्टिल लव यू गुरुजी, आई स्टिल लव यू। मैं अपनी प्यारी सारी संगत से एक बार ये बोलूँगी हाथ जोड़ के, बस मैं अपना सत्संग यहीं पे पूर्ण विराम लगाती हूँ। और सबसे एक बारी फिर हाथ जोड़ के बोलती हूँ, मंत्र जाप कीजिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। कोटि कोट शुक्राना मेरे गुरुपा। हैप्पी बर्थडे गुरुपा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे गुरुजी। इतना प्यारा केक कटवाया आपने गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन गुरुपा, हैप्पीएस्ट बर्थडे गुरुपा, लव यू। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।